श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ व्रत पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि भादो पूर्णिमा कब पड़ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से ही जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताए गए हैं, जो सभी प्रकार के शुभ फलों को देने में सहायक बनता है। पूर्णिमा तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य भी करने की बात कही गई है। अब आइए जानते हैं इसके पूजा के समय के बारे में। भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सितंबर 7, 2025 को 1:41 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि समाप्ति 7 सितंबर 2025 को 11:38 पर रहेगा। अब इसके पूर्णिमा के दिन आरंभ किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताते हैं। संपूर्ण वर्षों में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसमें भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर यह सब संभव न हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करना चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंद को दान दक्षिणा देना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान, सुखी संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के नक्षत्र के संबंध के बारे में। प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि से चंद्रवर्ष के महीनों के नामों को रखे जाने की बात कही जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य और चंद्रमा से ही महीनों के नाम रखे जाते हैं, जिन्हें सौर मास और चंद्रमास के नाम से जाना जाता है। कुछ व्रत व त्योहार सौर मास से मनाए जाते हैं तो कुछ चंद्रमास के द्वारा। इसलिए जब हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो उसे चंद्रवर्ष से जोड़ा जाता है। चंद्रमा के साथ ही नक्षत्रों का भी इसके साथ संबंध होता है। मान्यता के अनुसार जिस भी माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, उसे नक्षत्र के नाम के अनुसार उस माह का नाम रखे जाने की बात कही गई है। इसलिए 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में भाद्रपद पूर्णिमा का नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। जिन लोगों का जन्म उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उन लोगों के लिए भी इस पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपने नक्षत्र की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश तथा अहिर बुद्ध की पूजा करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, फूल और मिठाई इत्यादि को भगवान को पूजा में शामिल करना चाहिए। नक्षत्रों के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस पूजा के अतिरिक्त नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। दान की जाने वाली चीजों में गुड़, काले तिल, चावल, गुड़, चीनी, नमक, जौ तथा
कमल इत्यादि को स्वरूप सहित दान करना चाहिए। अब आइए जानते हैं भाद्रपद की पूर्णिमा की कथा के बारे में। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय, श्री गणेश भगवान की जय। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से मंगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम सभी मिलकर भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, उमा शंकर पार्वती की जय। कथा इस प्रकार है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती की दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जानने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा जी भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट में दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित होते हैं और उन्हें कार्य अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया, इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी को शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त हो पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीन ली गई थी सभी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार भादो मास की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।